धनु राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी विषय पर आज मैं बात करने जा रहा हूं। जीवन से लेकर के, यानी कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की हर कहानी होगी इस वीडियो में। मैंने कुंभ राशि का वीडियो आज से 3-4 दिन पहले डाला था, संपूर्ण जिंदगी का। आप लोगों ने अच्छा प्रेम दिया उस वीडियो पर में, तो उसी प्रेम को देखते हुए मैं धनु राशि का ये वीडियो डाल रहा हूं। धनु राशि वाले, अब आपका ये कर्तव्य है कि इस वीडियो को देख करके जस्टिफाई करना कि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो आपके लिए कितनी प्रतिशत सच है, सही है या गलत है। इसका निर्णय आप करेंगे। 90, 95 या पूरे 100 कमेंट में सुनने के बाद, ऐसे नहीं, सुनने के बाद जरूर लिख करके बताएंगे। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना चर्चा को आरंभ करता हूं। देवी और सज्जनों, धनु राशि वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पहले चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। धनु राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है, ये व्यक्ति बहुत दयालु होता है। इसके मन में दया का भाव, करुणा का भाव होता है। किसी को भी दुख में देखने के बाद धनु राशि का व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो उससे निश्चित तौर पर मैं चाहता है कि मैं कनेक्ट हो जाऊं, जुड़ जाऊं, इसको कुछ मदद कर दूं, यानी कि बहुत दयालु होता है। दूसरा, धनु राशि के व्यक्ति चरित्रवान होते हैं। इनका कैरेक्टर गिरा हुआ नहीं होता है, कहीं कभी लंगोट के ये ढीले नहीं होते हैं, कच्चा टाइट होता है इनका, यानी कि ये चरित्र का, अपने कैरेक्टर का पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, कहीं पर में मन को जल्दी बहकने नहीं देते। तीसरा, धर्मनिष्ठ होते हैं धनु राशि के लोग। धर्म के पथ पर में चलना, धर्म का पालन करना, यही इसको कर्तव्य मानते हैं। अधर्म कम करते हैं, धर्म ज्यादा करते हैं। चौथा, कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस बात को धनु राशि के लोग भली भांति जानते हैं। यानी कि अपने कर्तव्य का पालन जो है इनको करना है, इस बात को ये समझते हैं। देवी और सज्जनों, ये प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभावान का अर्थ ये है, प्रतिभावान का अर्थ ये है देवी और सज्जनों, कि इनके अंदर हमेशा कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ सीखने की, कुछ न कुछ सिखाने की, कुछ नया करने की एक अलग प्रवृत्ति होती है, जो इनके प्रतिभा को दर्शाता है कि सीखने की ललक है, जिज्ञासा है। ये इनके पास में इतने सारे जो है अच्छे गुण होते हैं। ये व्यक्तित्व है धनु राशि के। धनु राशि वालों के लिए जीवन में वो कौन कौन सा बिजनेस है जिसमें ये सफल हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। धनु राशि वालों व्यक्ति को प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रिंटिंग के क्षेत्र में इनको बड़ी सफलता मिल सकती है। टीचिंग के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी धनु राशि वालों को बड़ी सफलता मिलने के योग है। ये एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर कहीं पर में सलाहकार नियुक्त होते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। पुलिस में ये अच्छा कर सकते हैं, सेना में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कि प्रकाशन, अध्यापन, बैंकिंग, सलाहकार, पुलिस और सेना, इस क्षेत्र में आपका योगदान, आपका कैरियर ग्राफ बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे बीमारी की। कौन कौन सी हेल्थ वाइज इशू धनु राशि वालों को जीवन में ज्यादा परेशान करती है। एक तो गैस से संबंधित परेशानी है, वायु विकार, जो धनु राशि वालों को जीवन में ज्यादा परेशान करती है। और दूसरा थोड़ा मेजर है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा ही करेगा, वो है फेफड़ा। फेफड़े से संबंधित परेशानी जो है धनु राशि वाले आपके सामने आ सकता है, आज नहीं तो कल, आप सावधान रहें। शुभ दिन की अगर मैं बात करूं तो रविवार, बुधवार और गुरुवार, इस दिन में आपने अनुभव किए होंगे कि कुछ न कुछ अच्छा आपके लिए हो जाता है, कुछ अच्छी चीजें सामने आ जाती है। भाग्योदय के वर्ष अगर मैं बताऊं कि वो कौन कौन से वर्ष हैं जिसमें आपको जीवन में भाग्योदय का अवसर मिलेगा, तो वो है आपके जीवन का 15वां वर्ष, 16वां वर्ष, 18वां वर्ष, 21वां वर्ष, 22वां वर्ष, 32वां वर्ष,
33वां वर्ष, 36वां वर्ष, 42, 45 यानी कि 42वां वर्ष, 45वां वर्ष, 54वां वर्ष, 60वां वर्ष और 63वां वर्ष। यानी कि पूरे जीवन काल में ये वो साल हैं आपके जीवन के जिसमें आपको भाग्योदय का अवसर मिलेगा। ये भाग्यशाली वर्ष हैं आपकी उम्र से। अगर आप चाहें तो इस वर्ष में परिस्थिति को परख करके, पकड़ करके आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। आप देख लें अभी किस उम्र में हैं और अगला मौका आपको कब मिलने वाला है, तो उस वर्ष में जरूर प्रयास करें। ये तो संक्षिप्त हो गया। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं धनु राशि के बारे में। यदि आपका जन्म धनु राशि में हुआ है तो आपका कद जो है सो लंबा होने का ज्यादा योग है। कान भी थोड़े से बड़े हो सकते हैं आपके, छाती आपका चौड़ा हो सकता है, आपका छाती पुरुष हो या महिला। शरीर में बीमारी कम परेशान करेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके राशि का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है, जिससे आप सभी तरह की प्रतिभा में धनी बन सकते हैं। आप एक मेधावी व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं, जो निस्वार्थ जीवन में करता है। आप कर्मयोगी हैं, भाग्य के बजाय कर्म पर में ज्यादा भरोसा करते हैं और अपने कर्म के बदौलत ही आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया है। आप सदैव भविष्य के प्रति जागरूक रहेंगे और खुद के भाग्य निर्माता भी स्वयं आप खुद ही बनेंगे। आप अनेक विद्याओं और कलाओं में दक्ष होंगे, यानी कि अनेक विद्या और कलाओं को जानने वाले होंगे। ब्रह्म प्रदर्शन में, या यूं कहूं तो ब्रह्म के दर्शन में आपकी रुचि होगी, ईश्वर के साधना में आपकी रुचि होगी। बाहरी आडंबर दिखावा में आपकी अभिरुचि नहीं होगी। कानून, विज्ञान और गुप्त विद्या, कानून, विज्ञान, गुप्त विद्या और साहित्य में आपकी विशेष रुचि देखने को जीवन में मिलेगी। आप ग्रंथों के प्रणेता भी बन सकते हैं, तो आप प्रकाशक भी बन सकते हैं। आप एक दयालु व्यक्ति हैं, आपके अंदर दया का भाव है। सच्चा चरित्रवान जो होता है वो आप हैं। कर्तव्यनिष्ठ हैं आप, धर्मनिष्ठ हैं आप, नियमनिष्ठ हैं आप। अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, नियम का भी आप पालन निश्चित तौर पर में करते हैं। आप बैंकर, वकील, प्रोफेसर, सन्यासी, सलाहकार, धर्म उपदेशक और स्पष्ट वक्ता भी हैं आप। यानी कि बैंकिंग सेक्टर का भी आपको ज्ञान है, पैसों का। अगर वकील वर्ग के लोग हैं तो उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको भी कानून की जानकारी है। धर्म का उपदेश आप दे सकते हैं और स्पष्ट वक्ता है। जो बात है सही मुख पर बोलने वाले व्यक्ति में आपका नाम बदनाम है। आप अपने कुल के दीपक भी हैं। आपका वंश और कुल आप पर में एक दिन गर्व करेगा। माता पिता की कृति और संपत्ति दोनों ही आप निश्चित तौर पर में बढ़ाएंगे। ब्राह्मणों और साधु संतों की सेवा भी पर्याप्त करेंगे तथा तीर्थ गमन और विदेश गमन भी निश्चित तौर पर में करेंगे। विदेशियों से भी आपके प्रेम और मैत्री के संबंध जो हैं बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों से आपकी कम ही बिगड़ेगी। परिवार के सदस्यों से आपका संबंध मिला जुला करके जीवन में ठीक ही रहेगा। आप धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भी बन सकते हैं, तो मंदिर और मठ के महंत भी बनने के योग हैं आपके लिए। आपकी पत्नी भी धनाढ़ और विनम्र स्वभाव की, सच्चे चरित्र वाली होंगी, किंतु संतान कठिनता या विलंब से प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, अगर आपके कुंडली में गुरु अच्छा है
या उच्च राशि में है तो आपको भूमि, भवन, वाहन और कृषि का भी सुख बहुत उच्च स्तर का प्राप्त होगा। किंतु यदि गुरु ग्रह गड़बड़ स्थिति में हुआ या नीच का हुआ या उसकी युति किसी पापक ग्रह से हुई अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो आप कायर बन जाएंगे, दंभी बन जाएंगे, कठोर हृदय वाले और बहुत ज्यादा गुस्सैल बनने के योग बन जाएंगे आपके लिए। आपको दुर्घटनाओं से, फेफड़ों के रोग से और वायु विकार से जीवन में विशेष कष्ट के योग हैं धनु राशि वाले। जीवन के 8वें, 12वें, 15वें, 20वां, 38वां, 40वां, 42वां, 53वां और 62वां वर्ष आपका कष्टप्रद वर्ष है। इस समय में आपको जीवन में बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके हृदय पर में कोई चिन्ह भी हो सकता है। अपने अंदर देखें, झांक करके आपके हृदय के ऊपर में कोई चिन्ह आपको दिखाई देगा। आपकी मृत्यु जल से, जल के जीव से, भीषण गर्मी से, भीषण आघात से या दुश्मन के प्रहार से भी संभव है। यानी कि जल से सावधान रहें, जलीय जीव से सावधान रहें, भयंकर गर्मी में ज़्यादा बाहर ना निकलें, दुश्मन से भी बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि आपका इसी सब में से किसी से मृत्यु का योग है। आपके ऊपर में कोई अटैक वगैरह भी जीवन में हो सकता है। आपकी आयु लगभग 81 वर्ष की है, 81, जिसमें साल 6 महीना कम ज्यादा भी हो सकता है अथवा जिसके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो वो व्यक्ति इस दुनिया से पहले भी जा सकता है। आपको भाइयों से लाभ कम होगा अथवा नहीं होगा। आपका एक पुत्र और भाई भी आपका शत्रु बनेगा। आपकी संतानें स्वतंत्र विचारों और आधुनिक फैशन वाली हो जाएंगी। आपका मकान भी अनोखा बनेगा। राजनीति में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग हैं। पुलिस, सेना और प्रशासन की सेवा में भी आप उन्नति करके अपना एक अलग वर्चस्व बना सकते हैं। आपकी जो मैत्री है, मित्र मंडली है, वो मेष, मिथुन, सिंह राशि के लोगों से अथवा लग्न के लोगों से अच्छी होने की संभावना है। रविवार, बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक है, बहुत अच्छा है। एवं सोमवार और शनिवार का दिन थोड़ा सा चिंताजनक साबित हो सकता है। भाग्य हेतु, भाग्य वृद्धि हेतु अगर मैं आपको वर्ष बताऊं तो एक बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 15वां, 16वां, 18वां, 21वां, 22वां, 32वां, 33वां, 36वां, 42, 45, 54, 60 और जीवन का 63वां वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अपने भाग्य वृद्धि के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में कष्ट काल आए, परेशानी वाला समय आए तो श्री राम जी के मंत्र से आपको सुख और शांति मिलेगी। कोई मंत्र अगर नहीं जानते तो दैनिक तौर पर में राम 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 का ही जाप करें। भाग्य वृद्धि हेतु ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः मंत्र से जप और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ नित्य करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आप चाहें तो पीला पुखराज रत्न आजीवन धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया है तो मूंगा रत्न भी धारण करना आपके लिए उचित रहेगा। यानी कि पुखराज और मूंगा मात्र 5-5 हजार रुपए में दोनों पुखराज उपरत्न और मूंगा रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा मैं। अगर आप धारण करना चाहते हो तो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपको बता दूं कि इस राशि की जो महिलाएं होती हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि वो बहुत बुद्धिमती होती हैं, किंतु पुरुष के समान आकार की ही होती हैं। वो बहुत सती और साध्वी होती हैं। किंतु गुरु ग्रह अगर गड़बड़ हो
तो व्यवहार में कठोर, निष्ठुर और विनम्र रहती हैं। सफेद, हरा, नीला रंग इनके लिए शुभ है। महिलाओं को क्षय रोग से खतरा है, चर्म रोग के योग है जो जीवन में ज्यादा परेशान करेंगे। अतः क्षय रोग के जो रोगी हैं, चर्म रोग के जो रोगी हैं, उनसे जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो यही छोटी सी वीडियो धनु राशि वालों के लिए हमने बताने का प्रयास किया है। आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का फल की कैसा रहेगा। आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि गुरुदेव ये जो आपने फल बताया है हमारे ऊपर में 80% तो 90% तो पूरे के पूरे 100% लागू हुए हैं। जरूर बताएं कितना लागू हुआ। वैसे फिर भी मैं आपको बताऊं ये एक सामान्य फल है। जब आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा पर विचार किया जाता है तो वो विशेष फल होता है। अगर आपको दिखाना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।